नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल। प्रधानमंत्री कल सुबह मुख्य कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन की 75% डोज निःशुल्क देना करेगी आरंभ। और जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने की हरियाणा की सराहना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के मुख्य कार्यक्रम का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण होगा। दूरदर्शन के सभी केंद्र सुबह 6:30 बजे से इसका प्रसार आरंभ कर देंगे और कार्यक्रम को राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी संबोधित करेंगे और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान योग का प्रदर्शन करेगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लाखों योग प्रशंसक अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुके हैं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने घरों में योग कर रहे हैं। सामान्य योगासनों का प्रदर्शन करने के लिए सभी दूरदर्शन केंद्र योग का सीधा प्रसारण करेंगे। योग प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, जो सुबह से लेकर 7:45 तक चलेगा। उत्तरी जोन सांस्कृतिक केंद्र पटियाला द्वारा कल सुबह 7 बजे से चंडीगढ़ के कलाग्राम मनीमाजरा में योगाभ्यास किया जाएगा। योगाभ्यास के बाद सारंगी वादन होगा। योगा अभ्यास के दौरान प्रबंधकों द्वारा कोविड सावधानियों के अपनाए जाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। देश में कोविड-19 अभियान को गति और मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निःशुल्क कोविड टीकों का वितरण आरंभ करेंगी। अभियान के इस चरण में कुल कोविड टीकों का 75% हिस्सा केंद्र सरकार निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। अभियान में 18 से 44 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के साथ सभी आयु वर्ग के व्यक्ति शामिल होंगे। फिलहाल केंद्र सरकार कुल टीका खुराक का 50% हिस्सा निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला ने इसे 75% बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इससे सभी राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेशों में सभी लोगों को टीका दिया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को इस संबंध में राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की थी। इस नीति के शुरू होने के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीका खरीद के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा और सारा व्यय केंद्र सरकार वहन करेगी। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश भर में ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कोरोना टीकाकरण की जागरूकता के लिए कल से ही राष्ट्रव्यापी अभियान जान है तो जहान है शुरू होगा। इस अभियान का उद्देश्य टीकाकरण के बारे में निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों को रोकना और शंकाओं का निवारण करना है। इसी दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वास्थ्य कर्मियों करने वालों से सख्ती से निपटने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि हमला करने वाले लोगों पर संस्थागत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और ऐसे मामलों में तेजी से कार्यवाही होनी चाहिए। राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों के विरुद्ध महामारी अधिनियम के प्रावधान लागू करने को कहा। देश में अब तक 27 करोड़ 66 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल टीकाकरण अभियान के 155वें दिन 38,10,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। उनमें से लगभग 32 लाख लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि 5 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज मिली। चंडीगढ़ में भी टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है। कल केंद्र शासित प्रदेश में 113 स्थानों पर कुल 8,310 टीके लगाए गए। अब तक चंडीगढ़ में 4,49,127 टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड की वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने अनुभव साझा किए। आज कोविशील्ड की फर्स्ट डोज ली है और ये अभी अब इजीली अवेलेबल है, तो सबको लगवा लेनी चाहिए ताकि खुद का और सबका मतलब सेफ रह सके इस बीमारी से। और इसके साथ साथ कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा परहेज करना है जितना हो सके डोज लगाने के बाद भी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि अब तक 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को टीके की 5 करोड़ 50 लाख डोज दी गई हैं। उनमें से लगभग 20,50,000 लोगों को कल पहली डोज दी गई, जबकि 78,000 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। अब तक देश में 22 करोड़ 52 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज दी गई है, जबकि 5 करोड़ 9 लाख लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 13 दिनों से देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख से कम रही है। पिछले 38 दिनों में कोरोना के नए मामलों के कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक बनी हुई है। कल 87,000 से ज़्यादा कोरोना रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 58,419 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.27% है। अब तक मिले कोरोना के कुल मरीजों में से सक्रिय मामलों की संख्या केवल 2.44% रह गई है। फिलहाल लगभग 7,29,000 लोग कोविड से संक्रमित हैं। चंडीगढ़ और मोहाली में भी कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों का आंकड़ा बहुत कम हो गया है। कल चंडीगढ़ में बीमारी के केवल 23 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि 78 मरीज ठीक हुए हैं। कल चंडीगढ़ में कोरोना से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इस समय केंद्र शासित प्रदेश में बीमारी के 396 सक्रिय मामले हैं। मोहाली में कल बीमारी के 28 नए मामले सामने आए हैं और पंचकुला में केवल 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से किए जा रहे प्रयासों के लिए हरियाणा के लिए 1119 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन में हरियाणा देश के प्रथम 3 राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ उनके निवास पर हुई बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में दी। पत्रकारों द्वारा किए गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण के संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली बैठक अभी तक नहीं हुई है। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि सेंट्रल सॉयल रिसर्च स्टेशन की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय जल आयोग द्वारा 15 दिनों की समयावधि में सरस्वती नदी पर बनने वाले बांध व सोमवती बैराज का डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। केंद्र ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत सरस्वती के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि महाग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले 130 गांवों में 55 लीटर की अपेक्षा 130 लीटर दर से पेयजल उपलब्ध करवाने तथा सीवरेज सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में राज्य के प्रत्येक महाग्राम के लिए 25 करोड़ रुपए की दर से कुल 3250 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव केंद्र को दिया है। मनोहर लाल ने कहा कि नल से नल योजना के अंतर्गत हरियाणा के 8 जिलों को पूर्ण रूप से कवर किया जा चुका है और शीघ्र ही सभी जिलों को कवर करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल भूजल योजना के अंतर्गत हरियाणा के 1669 गांवों में भूजल का स्तर दर्ज करने की दिशा में पीजोमीटर लगाए जाएंगे और जल के पूर्ण सदुपयोग की योजनाएं तैयार की जाएंगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोरोना काल में गरीब परिवारों को राहत देने में मददगार सिद्ध हो रही है। सरकार ने इस योजना को अब नवंबर तक जारी रखने की घोषणा की है तथा केंद्र सरकार की योजना से लगभग 80 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब दिवाली तक लाभार्थी मुफ्त राशन का लाभ ले सकते हैं। चंडीगढ़ में भी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर राशन बांटने का कार्य चल रहा है। डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान कुछ लाभार्थियों ने संकट के समय में मदद के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। क्वारंटाइन लग रखा था और इस बार भी हमें राशन मिला और हमने लिया है। थैंक यू सरकार का जो हमें घर बैठे राशन दे रहे हैं। पीले कार्ड वाले राशन कार्ड धारक परिवार का कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के लिए मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकता है तथा इस योजना के लाभार्थियों को हर मास हर व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। अब खबरें फटाफट। पंजाब सरकार ने कोविड महामारी के मद्देनज़र 12वीं कक्षा की परीक्षाएं की रद्द। CBSE द्वारा अपनाए जाने वाले फार्मूले के आधार पर परिणाम किया जाएगा घोषित। पंजाब में अब तक 51,81,754 यानी कि कुल आबादी के 17.2% हिस्से को कोविड टीके की दी जा चुकी है पहली खुराक। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 29 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन कराई गई है उपलब्ध। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहने,
सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। कोविड-19 जिसका कहर पूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं, तो मैंने अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क अवश्य पहनें। नमस्कार।